Good morning, student. Welcome back to this session of class 10th. Student, today I am going to discuss a new chapter, that is statics, in which I introduce about the some basic element that are discussed in class 9th. ठीक है, हम लोगों ने क्लास 9th में जो डिस्कस किया था वो डेटा के बारे में डिस्कस किया था। डेटा क्या होता है? डेटा इज ए पर्टिकुलर इवेंट, कलेक्शन ऑफ इवेंट है उस अबाउट ए पर्टिकुलर इवेंट। कोई पर्टिकुलर इवेंट है, उस इवेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। ठीक, इस डेटा के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। दे आर टू टाइप ऑफ डेटा, एक होता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक, हमने बताया था जो प्राइमरी डेटा हो दैट इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द इवेंट से डायरेक्टली हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। सेकेंडरी डेटा क्या क्या था? उसी इवेंट के बारे में, जो इवेंट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा ऑफ ए पर्टिकुलर event to a medium, to an other medium, किसी another medium के माध्यम से, जैसे मैगजीन हो जाए, ठीक, न्यूज हो गए, ठीक, अदर पर्सन से हो गया, तो उससे जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा के। ठीक है, फिर डेटा को हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म में भी डिस्कस किया था कि डेटा कैसा होगा, कैसा हो सकता है। वो क्या था? जो डेटा है वो हमें दो फॉर्म में मिलता था। एक रॉ डाटा होता है, दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड डाटा। एक रॉ डाटा, दूसरा क्या था? ऑर्गेनाइज्ड डाटा था। रॉ डाटा क्या था? ए मैनर, मतलब इस मैनर फॉर्म में जो डाटा कलेक्ट करते हैं किसी इवेंट के बारे में, वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट रॉ डाटा होता है। जैसे हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, हम उसे नोट करते जा रहे हैं। आपका एज क्या है, कितने फैमिली है, आप कितने मेंबर हैं आपके फैमिली में, आप किस नंबर पे हो। तो ये सब जो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं ओरली, हमसे आपसे या नोट डाउन करके लेते हैं डायरेक्टली इवेंट से, तो ये हमारा क्या होता है? रॉ डाटा होता है। फिर इसी डाटा को हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक वे में हम उसको राइट करते हैं, तो वो डाटा क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइज डाटा कहलाता है। क्या किए? टेबल बना लिए, डिफरेंट मेथड बताया था कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक, तो उसी में हम लोगों ने दो टाइप के डाटा डिस्कस किया था। एक क्या था? अनग्रुप डेटा था, और दूसरा क्या था? ठीक, अनग्रुप डेटा, दूसरा क्या था? अनग्रुप डेटा में क्या, इसकी हेल्प से डाटा अरेंज कर रहे थे? एरे की। एरे क्या था? एलिमेंट ऑफ डाटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर में हम किसी डाटा को जब अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। ऑर्डर हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, हो सकता है अगर न्यूमेरिकल डाटा है। अगर न्यूमेरिकल डाटा नहीं है तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, जैसे डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट एक में क्या था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में क्या था?
जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर अरेंज हो रहा था फॉर ए पर्टिकुलर डाटा था, पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, अबाउट द डेटा। जैसे डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, हाइट वेट, हाइट निकाल लिया कहीं, तो एक पूरी क्लास की हाइट निकाल ली, तो उसमें स्पेसिफाई हाइट के कि 10 सेंटीमीटर के कितने स्टूडेंट हैं, 12 सेंटीमीटर के कितने स्टूडेंट हैं। तो इस टाइप का जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। जैसे अगर हाइट ले लें और नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लें, तो 110 सेंटीमीटर का कितना है, 100 सेंटीमीटर के कितने स्टूडेंट हैं, 90 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट हैं, 5 4 3। जब इस टाइप का डेटा बनाते हैं तो वो कौन सा डेटा था, हमारा डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था। जब इसी डेटा को हम क्या कर रहे थे, एक रेंज बना लेते थे कि 80 से 90 सेंटीमीटर के स्टूडेंट, 90 से 100 सेंटीमीटर के स्टूडेंट, और 100 से 110 सेंटीमीटर के स्टूडेंट। ठीक, हमने एक ग्रुप बना दिया कि इस रेंज में जो भी डाटा आएगा 80 से लेकर 90, ठीक, तो ग्रुप करने लगे। तो इस टाइप को जब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कहलाता है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब ग्रुप में भी हमने दो टाइप के आप लोग डिस्कस किया था। जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसमें हम लोगों ने देखा होगा एक क्लास जो बनाया था, क्लास इंटरवल जो बनाते ग्रुप बनाए थे, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। एक में जैसे इस टाइप का 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, ठीक, इस टाइप का क्लास इंटरवल बनाया था। एक दूसरा क्लास इंटरवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस आप फेमिलियर होंगे इससे, एक 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, क्लास 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। इसमें देखो क्लास 1 ये है, क्लास 2 ये है, क्लास 3 ये है, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें हम लोगों ने देखा होगा एक क्लास जो बनाया था, क्लास इंटरवल जो बनाते ग्रुप बनाए थे, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। एक में जैसे इस टाइप का 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, ठीक, इस टाइप का क्लास इंटरवल बनाया था। एक दूसरा क्लास इंटरवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस आप फेमिलियर होंगे इससे, एक 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। इसमें देखो क्लास 1 ये है, क्लास 2 ये है, क्लास 3 ये है, क्लास 4 है। इस वाले में देखो जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट है, इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। अपर लिमिट इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। जो इस क्लास का जो अपर लिमिट है वो सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट नहीं है, नहीं है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते। और इस टाइप की क्लास इंटरवल में देखो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। देखो सभी में इक्वल है कि नहीं, इसका अपर लिमिट 5 है, इसका लोअर लिमिट क्या है, 5 है। इसका अपर सेकेंड क्लास का अपर लिमिट क्या है, 10 है। थर्ड क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 10 है। थर्ड क्लास का अपर लिमिट क्या है, 15 है। फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 15 है। मीन्स
फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट सेकंड क्लास का लोअर लिमिट के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 है, इनमें कंटिन्यूटी बन रही है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20। तो इस टाइप के क्लास इंटरवल को बोलते हैं इंक्लूसिव। सॉरी, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और ये क्या कहलाता है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव, तो क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड इन बिटवीन डेटा क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, इसमें टेक इन किया जाता है। मतलब जैसे डाटा हम लिख लिए 0, 1, 2, 5, 6, 4, 3, 2, ये डाटा हमारे पास है। अगर हम कहें 0 to 5 के ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 0 भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, ठीक, 2 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा, 3 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा। मतलब 1, 0, 1, 2, 5, 4, 3, 2 ये सभी काउंट होंगे। मतलब कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके ऑब्जर्वेशन कितने हुए, 7 हुए। अगर इसी ऑब्जर्वेशन, इसी डाटा को अगर हम इस टेबल में रखते हैं 0 to 5, मीन्स इस केस में लोअर लिमिट काउंट होता है, बट अपर लिमिट जो होता है नॉट काउंट, इसे काउंट नहीं किया जाता है, काउंटेड नहीं किया जाता है। लोअर लिमिट इन बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, एंड लोअर लिमिट काउंट किया जाता है, इसके बीच का काउंट किया जाता है, बट अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर इसमें अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखने का मतलब फ्रीक्वेंसी लिखने की बात करें, तो कौन कौन सा काउंट होगा, 0 काउंट होगा, 1 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 5 काउंट नहीं होगा, 4 काउंट होगा, 3 काउंट होगा, 2 काउंट होगा। कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, 6। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, मीन्स अपर लिमिट वाली जो वैल्यू है मीन्स 5 यहाँ पे काउंट हो रहा है, नहीं इसमें काउंट हो रहा है, इसमें काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग में जो करना है, हमने क्लास 9th में क्या क्या डिस्कस किया था। पहला जो डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन डेटा इनटू किसमें किया था, अनग्रुप में भी किया था, एज वेल एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी में किया था। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया था। ठीक, दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, मतलब वही जो रॉ डाटा था उसको हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। दूसरा क्या था, मेथड किया था, मेथड ऑफ फाइंडिंग द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। डेटा किस किस मेथड से किया था, ये किसके बारे में किया था, अनग्रुप के बारे में किया। डेटा हमारा क्या कौन सा था, अनग्रुप था, अनग्रुप के बारे में किया था। इसमें मेन हम लोगों ने डिस्कस किया था, मीडियन डिस्कस किया था, और क्या मोड डिस्कस किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया था, तो डाटा को उसको ग्राफिकल फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया था, एनालाइज। ठीक, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनटू द अनग्रुप एंड ग्रुप में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ
फाइंडिंग द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मीन, हाउ वी कैन फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा डिस्कस। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।